कोचिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का स्वागत। तो आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं कि किसी भी नंबर को हम कैसे गुणनखंड निकाल सकते हैं। गुणनखंड बोले तो फैक्टर निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि 100 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। मतलब क्या है इसका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे 8 है कि 8 कितनी संख्याओं के 8 के फैक्टर कितने हैं, कि 8 कितनी संख्याओं से भाग होता है। इसका मतलब ये है, तो आपको जैसे 100 दे दिए तो आपको पूछेगा 100 के सभी गुणनखंड, कि सभी गुणनखंड का मतलब क्या कि कितने संख्याओं से भाग हो सकता है। उसमें 1 भी ऐड होगा, उसमें 100 भी ऐड होगा। ऐसे ही सम गुणनखंड, पेपर में एक ही क्वेश्चन आएगा तो सम गुणनखंड पूछेगा आपको कि कितने सम संख्याओं के गुणनखंड से भाग होता है, या आपको विषम गुणनखंड पूछेगा कि कितने विषम संख्याओं से ये 100 भाग हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा 100 के, तो मैं सभी एक क्वेश्चन में सभी को कराता हूं आपको। तो पहले इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। 2 से कितनी बार जाएगा, 50 बार। उसके बाद 2 से करेंगे फिर कितनी बार जाएगा, 25 बार। उससे करेंगे 5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। इनको हमको ऐसे लिखना है कि 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसे ऐसे लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 गुना में 5 की पावर 2। हमारे हाथ तक तो सम गुणनखंड निकालो, विषम गुणनखंड निकालो, या फिर सभी गुणनखंड निकालो। यहां तक तो हमें सेम करना है किसी में। अगर मान चलो आपको पूछा सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ कि इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, इसमें क्या करना, जो उनको पावर लेनी है। पावर कितनी है इसकी, 2। तो 2 में 1 जोड़ना है, इनटू में इसकी पावर कितनी है, 2, इसमें भी 1 जोड़ना है। कितना हो गया, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 9। तो हम बोल सकते हैं कि 100 टोटल 9 संख्याओं से भाग होगा, जिसमें 1 भी ऐड होगा और 100 भी इसमें ऐड होगा। यहीं पे मैं कहूं कि सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो जो सम वाला है, सम वाला कितना है पे 2 है, इसको लेते हैं। पावर को लेके मैं पहले बोल रहा हूं 2 है, इसको लेते हैं हम सम गुणनखंड। n2 में इसको लेंगे, जो ये विषम की पावर है इसको लेंगे 2 प्लस में 1, कितना हो जाएगा, 2 गुना में 3 कितना हो जाएगा, 6। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी बच्चों, 6 आएगी। अब अगर मान चलो आपको पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो बच्चों विषम गुणनखंड की क्या करना, विषम गुणनखंड की में हमको सिर्फ और सिर्फ विषम नंबर ही देखने हैं। 2 क्या है, सम संख्या, हमको सिर्फ विषम संख्या देखनी है और विषम संख्या की भी पावर देखनी है। पावर सिर्फ 1 ऐड कर दो, 2 + 1 कितना आएगा, 3 आएगा। सभी गुणनखंड, विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इसके 3 आंसर रहेगा। सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, इसका 6 आंसर रहेगा। वैसे देख लो टोटल कितने हो गए, 9, और टोटल गुणनखंड कितने आए थे, सम और विषम मिला के 9 गुणनखंड आए थे। ये था हमारे आज का टॉपिक था। एक क्वेश्चन को और कराता हूं आपको। तो बच्चों हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 360 के सभी गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। बच्चों सभी गुणनखंड का मतलब होता है टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, सम का मतलब होता है टोटल इवन फैक्टर कितने बनेंगे, और विषम का मतलब होता है टोटल ऑड फैक्टर इसके कितने बनेंगे, अगर कोई इंग्लिश बीने वाला बच्चा हो तो। बच्चों मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, इसके क्या करने, सबसे फैक्टर करने हैं हमको। 2 से कितनी बार जाएगा, 180 बार। 2 से कितनी बार जाएगा, 90 बार। 5 से कितनी बार जाएगा, 18 बार। और 3 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। और 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। 2 वालों का इकट्ठे करें, 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि 1 2 3 2 है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 इनटू में 3 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। देखो इसमें 3 फैक्टर आ गए हमारे, तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से देखो। अगर मैं सभी गुणनखंड निकालूं, सभी गुणनखंडों की संख्या निकालूं, तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें पावर देखने में पिछले क्वेश्चन में बोला बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने लिखा था 2 की पावर 3 लिखा था, 5 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 आएगी बच्चों। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो मैंने बोला कि सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जो पावर देखो, पावर हम सभी में 1 ऐड कर दो, जितने भी गुणनखंड बनते सभी में 1 ऐड कर दो, उनकी करनी मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8 थी, टोटल कितना हो गई, 24। तो अगर सभी गुणनखंड पूछे तो हमारे कितने आएंगे, 24 आएंगे। कि 360 के सभी गुणनखंड कितने आएंगे, 24। मतलब क्या है कि 360 कितने नंबर से डिवाइड होगा बच्चों, 24 नंबर से डिवाइड होगा। अगर मान लो मुझे सम गुणनखंड निकालने हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो मुझे क्या करना है, जो सम वाले की पावर, सम कितना है, 2 है, 2 की पावर लेनी है 3 इनटू में इसकी पावर में 1 ऐड करना है, और इसकी भी पावर में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो 3 इनटू में 1 1 कितने हो जाएंगे, 2 2 1 कितने हो जाएंगे, 3 3 2 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 18 हो जाएंगे। मैं दोबारा से बता दूं बच्चों, अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हमको सम वाले की पावर लेनी है 3, उसमें विषम वालों की पावर जो होगी उनमें 1 1 ऐड करके क्या करना बच्चों को मल्टीप्लाई करना है। अगर विषम गुणनखंडों की संख्या पूछे यहाँ पे कि विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी रहेगी, तो बच्चों मैंने बोला था 2 को छोड़ देना, क्योंकि 2 एक सम संख्या है, बाकी जो बचते हैं उनमें 1 1 ऐड करना है। तो
तो 1 प्लस में 1 विषम संख्या वाले में और 2 प्लस में 1, तो 1 और 1 2 और 2 और 1 3, कितना होगा बच्चे 6 हो गया। तो विषम गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों हमारे 6 और सम गुणनखंड आ जाएंगे हमारे 18। देखो 18 से कितने होते बच्चों 24 होते। मैं यहाँ पे एक चीज आपको और सिखाना चाहता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ कि 360 के कुल कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो जो देखो 2 भी हमारे एक अभाज्य बोले तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर और 3 भी प्राइम नंबर है। दूसरी बात आपको इस तरीके से याद कर लेना कि अगर हम फैक्टर करते थे हमें हमेशा प्राइम नंबर से ही भाग करना है, मतलब आपको अभाज्य संख्या से ही भाग करना है। तो इनको सिर्फ ऐड करना है बस। 3 अगर मान चलो इसमें अभाज्य भी निकाल पूछे आपको कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो मैं अभाज्य गुणनखंड बताता हूं आपको, इनको ऐड करना है बच्चों बस। 3 प्लस में 1 प्लस में 2, कितने का अभाज्य गुणनखंड होंगे बच्चों? इसके 6 भाज्य गुणनखंड रहेंगे। कुछ नहीं करना, दोबारा से बताता हूं बच्चों, अगर हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो जो इनकी पावर हमको सिर्फ ऐड करना है, ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। तो अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे किसी में भी तो ये तरीका है अभाज्य गुणनखंड निकालने का। उम्मीद है सभी बच्चों की आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अगले टॉपिक पर किस पर वीडियो बनाए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में हमको मेंशन करें। धन्यवाद सभी को।